तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ओकारुन टर्बो ग्रैनी से शापित हो जाता है और मोमो अपने साइकिक पावर को एक्टिवेट करके ओकारुन पे का कर्ज शांत करती है। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वीडियो देख लेना। लेट्स सी एपिसोड 2। तो ओकारुन का असली नाम केन ताकाकुरा है। ये बात मोमो को पसंद नहीं आती। ओकारुन बोलता है कि आप मानो या ना मानो, केन ताकाकुरा ही मेरा असली नाम है, पर मोमो मानने को तैयार नहीं थी। तब हम देखते हैं कि ओकारुन फिर से टर्बो ग्रैनी में बदल रहा है, तो मोमो उसकी मदद करती है जिससे वो ठीक हो जाता है। फिर मोमो बोलती है कि हमें कुछ रूल्स तय करने होंगे। रूल ये है कि ओकारुन अपना असली नाम नहीं लेगा, क्योंकि ओकारुन को अकल्ट पे विश्वास है, इसलिए उसका नाम ओकारुन होगा। ये नाम से ओकारुन खुश तो नहीं होता, पर वो मान जाता है। मोमो और ओकारुन मोमो के दादी के घर जाने लगते हैं। चलते चलते सुबह हो जाती है, तो मोमो बोलती है कि अब टर्बो ग्रैनी नहीं आएगी, क्योंकि स्पिरिट सुबह बाहर नहीं आते। मोमो और ओकारुन जैसे ही मोमो के घर पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि ओकारुन घर के अंदर नहीं आ पा रहा, क्योंकि घर के अंदर जाने का जो टोरी गेट है उसके अंदर स्पिरिट नहीं आ सकते। ओकारुन जब अंदर आता है तो उसकी बॉडी जलने लगती है, क्योंकि ओकारुन के अंदर टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट है, इसलिए वो भी अंदर नहीं आ सकता। फिर मोमो गेट पे लगा हुआ एक तालिस्मान को निकालती है, जिससे अब ओकारुन अंदर आ पाता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। मोमो अपने कपड़े बदलती है। फिर मोमो ओकारुन को बोलती है कि टर्बो ग्रैनी ने तुम्हारे बॉल्स ले लिए हैं, तो वहाँ पे क्या है अब मुझे देखना है। इस बात से ओकारुन नाराज हो जाता है और ओकारुन बोलता है कि आप वहाँ पे कुछ नहीं देख सकते। फिर ओकारुन वहाँ पे खुद देखता है और वहाँ पे उसके बॉल्स नहीं होते। ये बात से फिर से दोनों के बीच में बहस होने लगती है। ओकारुन बोलता है कि मोमो के चैलेंज की वजह से ही ये सब हुआ। फिर मोमो बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही हो जिसने मुझे एलियंस के बारे में जबरदस्ती बताया। फिर ओकारुन बोलता है कि मैं आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि कोई मेरा दोस्त नहीं है और एक आप ही हो जिसने मेरे से अच्छे से बात की, तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको अकल्ट के बारे में बताया ताकि आपसे दोस्ती कर सकूं। फिर ये दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। उसी समय इन दोनों को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। ओकारुन को लगता है कि मोमो की दादी आई है, पर मोमो बोलती है कि हमारे यहाँ 2 डोरबेल्स है, एक इंसानों के लिए और एक भूतों के लिए। ये डोरबेल मैंने पहले भी सुनी है, ये और इंसानों वाली डोरबेल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि घर के दरवाजे के बाहर एक ब्लैक स्पिरिट खड़ी है और मोमो देखते हैं कि टोरी गेट पे जो तालिस्मान मोमो ने निकाला था वो मोमो वापस लगाना भूल गई। इस वजह से यह स्पिरिट अब अंदर आ चुकी है। फिर मोमो और ओकारुन घर के बाहर आते हैं ताकि वो तालिस्मान को गेट पे लगा सके और अंदर आई हुई स्पिरिट जल के मर जाए। बाहर आके मोमो और ओकारुन देखते हैं कि घर के चारों तरफ एक काली दीवार खड़ी हो गई है और इस वजह से टोरी गेट भी दीवार के अंदर आधा धंस चुका है, जिस कारण मोमो तालिस्मान गेट पे नहीं लगा सकते। अब ये दोनों उस स्पिरिट के साथ अंदर कैद हो चुके हैं। अंदर पूरा काला कोहरा फैल जाता है, जिस कारण मोमो और ओकारुन के नाक से खून आने लगता है और तब हमें कोहरे में अंदर आई हुई स्पिरिट का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सुमो पहलवान जैसे दिखता है और मोमो और ओकारुन पे अटैक करने लगता है। मोमो और ओकारुन अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और घर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। मोमो पूछती है कि यह किस तरह की आत्मा है। तब ओकारुन बोलता है कि यह आत्मा नहीं, एलियन है। यह जरूर फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर है। इसे सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटवुड्स में देखा गया था और इसे जापान में यामानाशी प्रीफेक्चर में देखा गया था। तो मोमो बोलती है कि डोरबेल आत्मा के साथ एलियंस को भी रोक सकते हैं और ओकारुन बोलता है कि साइकिक एबिलिटी वाले लोग भी एलियंस को देख सकते हैं, मतलब एलियंस और स्पिरिट में कुछ तो कॉमन है। फिर दोनों को पता चलता है कि कल जिस एलियन ने इन्हें पकड़ा था, ये एलियन भी उन्हीं में से एक है। हम देखते हैं कि सुमो एलियन वहाँ पे बहुत तोड़फोड़ कर रहा होता है और मुंह से काला कोहरा छोड़ता है। काले कोहरे की वजह से मोमो अपने पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर सकती। फिर ओकारुन अपना हाथ देखता है और बोलता है कि मेरे अंदर के कर्ज को कंट्रोल मत करो। मैं अब एलियंस से नहीं डरता और मैं मेरे अंदर के टर्बो ग्रैनी के पावर को यूज करके एलियंस से लड़ूंगा।
मोमो, मेरे अंदर के कर्ज को तभी आज़ाद करो जब मैं होश में नहीं रहूँगा। मोमो बोलती है कि यह पॉसिबल नहीं है, मैंने मेरे पावर्स को अभी तक मास्टर नहीं किया, गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा। ओकारून बोलता है कि करके तो देख सकते हैं। फिर मोमो अपने पावर्स का यूज करती है और ओकारून अपने अंदर के टर्बो ग्रैनी के पावर को यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि ओकारून अब पूरा बदल चुका है। उसके अंदर अब टर्बो ग्रैनी की पावर्स कंट्रोल आ गई है। एलियन जैसे ही उन दोनों पे अटैक करता है तो ओकारून अपने पावर्स से मोमो को बचा लेता है। ओकारून अब काफी तेज हो चुका है। ओकारून फिर एलियन से लड़ने लगता है। ओकारून एलियन की उंगलियां काट देता है, पर एलियन ओकारून को पटक देता है। तो ओकारून को समझ आता है कि टर्बो ग्रैनी के पावर के साथ भी वो एलियन को नहीं हरा सकता। मोमो को आइडिया आता है कि यह एलियन एक सुमो पहलवान है, अगर हम इसका हाथ जमीन पे टच करा दिए तो हम जीत जाएंगे। तो ये प्लान बनाते हैं कि ओकारून एलियन का पैर पे अटैक करेगा, तब मोमो अपने पावर्स का यूज करके एलियन को पटक देगी। इनके प्लान के हिसाब से सुमो एलियन का हाथ जमीन पर टच हो जाता है, पर यह एलियन फिर भी लड़ने लगता है, चीटर कहीं का, और मोमो को उठा के दीवार पे पटक देता है और बहुत सारे पंचेस मारने लगता है, जिस कारण दीवार पे एक बड़ा खड्डा हो जाता है और मोमो खड्डे के कारण तोरी गेट के बाहर हो जाती है। अब मोमो तोरी गेट के बाहर है तो वो तालिस्मान को लगा सकती है। तो मोमो मौका देखते ही तालिस्मान गेट पे लगा देती है, जिससे एलियन जलने लगता है और मर जाता है। तो एलियन के मरने के बाद सब पहले जैसा हो जाता है। तो ये दोनों खुश हो ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि मोमो बेहोश हो जाती है और ओकारून फिर से टर्बो ग्रैनी में बदलने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। तो अगला वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।